नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सिकंदर महान, जिन्हें हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं के जीवन पर आधारित आज का प्रेरक प्रसंग। सिकंदर महान ने अपने जीवन में बहुत से युद्ध लड़े और सभी पर विजय भी प्राप्त की। सिकंदर की सेना और सिकंदर लंबे समय तक युद्ध करते करते काफी थक चुके थे और वो पुनः अपने देश लौटना चाहते थे, लेकिन जाते जाते वह अपने साथ किसी ज्ञानी पुरुष को साथ ले जाना चाहते थे। नगर के लोगों से पूछने पर उन्हें पता पड़ा कि शहर के कुछ दूर जंगल में एक ज्ञानी संत बाबा ध्यान लगाए बैठे हैं। बस फिर क्या था, सिकंदर अपने दल और बल के साथ पहुंच गए जंगल में संत बाबा ध्यान लगाए आंखें बंद करे बैठे थे। सिकंदर उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद संत बाबा अपने ध्यान से बाहर आए। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सिकंदर के जो सैनिक थे वह जय सिकंदर महान के नारे लगाने लगे। संत बाबा बड़े शांत स्वर में बैठे उन्हें देख रहे थे और बड़े मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। सिकंदर संत बाबा के पास आए और बोले, चलिए बाबा, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको यहाँ से ले चलने के लिए आया हूँ। संत बाबा ने बड़े प्यार से सिकंदर महान को देखा और बड़े प्यार से कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे यहाँ सभी चीजें उपलब्ध हैं, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। इतने बड़े योद्धा को एक मामूली से संत बाबा का इनकार सुनकर सैनिक भड़क उठे गुस्से से। फिर सिकंदर महान ने सैनिकों को शांत किया और बाबा के पास जाकर बोले, देखिए बाबा, मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। लेकिन बाबा तो अपने बात पर अड़िग थे। उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरा जीवन है, इसका फैसला करने का हक मुझे है कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अब क्या था, गुस्से से सिकंदर ने अपनी तलवार निकाली और संत बाबा के गले पर सटा दी और बोला, क्या कहते हैं बाबा, साथ चल रहे हैं या मौत को गले लगाओगे? लेकिन संत बाबा बिना विचलित हुए कहने लगे कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं चलना, तुम मुझे मारना चाहते हो तो बेशक मार दो, लेकिन आज के बाद तुम अपने नाम के आगे महान शब्द का प्रयोग कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर महान जैसी कोई बात नहीं है, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। इतना सुनना था कि सिकंदर गुस्से से भड़क उठा कि ये मामूली सा संत मुझ जैसे इतने बड़े योद्धा को गुलाम का गुलाम कैसे कह सकता है। तब उसने संत बाबा से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर संत बाबा बोले कि तुमने भले ही कितने युद्ध जीते होंगे, पर तुमने अपने क्रोध पर कभी जीत हासिल नहीं करी। क्रोध मेरा गुलाम है, मैं जब तक नहीं चाहता क्रोध मुझे नहीं आता, लेकिन क्रोध तुम पर सदैव हावी रहता है। क्रोध तुम पर जब चाहे चला आता है। तुमने भले ही कितने युद्ध जीते होंगे, लेकिन तुमने अपने क्रोध को नहीं जीता, इसलिए तुम हुए ना मेरे गुलाम के गुलाम, क्योंकि क्रोध मेरा गुलाम है और तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर बाबा की बात सुनकर स्तब्ध रह गया और वह बाबा के आगे नतमस्तक हो गया और उनसे क्षमा याचना कर पुनः अपने सैनिकों के साथ वहां से लौट गया। साथियों, क्रोध हमें भीतर ही भीतर जलाकर नष्ट कर देता है, हमारे सोचने और समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है, हमारे निर्णय लेने की शक्ति को भी क्षीण कर देता है। और जानते हो, गुस्से का सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? खुद गुस्सा करने वाला। तो आज के बाद हमें और आपको अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रसंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगले नए प्रेरक प्रसंग के साथ फिर जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।